जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर वाइज क्वेश्चन बना रहे हैं। हम लोगों ने चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग चैप्टर 3 जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है उसका एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने पहले जो वीडियो मैंने बनाया है उसको देख लिया होगा और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैथमेटिक्स है ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। ठीक है, आपने प्रैक्टिस किया, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना उसको मैथ्स आएगा। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, आई होप सबका अच्छा रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 3.2 को 3 इसमें मेरे पास जो है ओल्ड एनसीईआरटी है। ठीक है, लेकिन न्यू वाले एनसीईआरटी में 3.1 है, इसमें 3.2 है। ठीक है, जो ओल्ड में 3.1 था उसको हटा दिया गया है और अब न्यू चैप्टर है इक्वेशन टू वेरिएबल का। ठीक है, एक्सरसाइज न्यू एनसीईआरटी का 3.1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है फर्स्ट। इस क्वेश्चन का फर्स्ट इक्वेशन कह रहा है, क्वेश्चन आप जिसको एनसीईआरटी जो वीडियो देख रहे हैं वो अपने आप में एनसीईआरटी निकालेंगे। ठीक है, मेरे साथ पढ़ते रहेंगे। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स। 10 बच्चे हैं, ठीक है, और मैथमेटिक्स का क्यूज हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बच्चे में गर्ल्स भी हो सकती है, बॉयज भी हो सकते हैं। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, जितना कह रहा है कि जितना नंबर ऑफ बॉयज है, गर्ल्स का नंबर जो है वो बॉयज से ज्यादा है। मान लो कि टोटल बॉयज, मान लो कि टोटल स्टूडेंट 20 है, उसमें से गर्ल्स मान लो कि 10 है, सॉरी बॉयज 10 है, तो गर्ल्स कितने? 10 प्लस 4, 14, यानी 4 ज्यादा हो गया। ठीक है, और इसका इक्वेशन बनाना है और कह रहा है इसको जो बनाना है ग्राफिकली मेथड से बनाना है। तो आप लोग जो ग्राफ है, आप लोग जो एग्जाम में आएगा कि ग्राफिकली मेथड से इसको सोल्व करना है, तो आप लोग को ग्राफ में बनाना है। ग्राफ एग्जामिनेशन हॉल में दिया जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आप सबको समझाऊंगा। ठीक है, कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है जो हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए जान लेंगे, लेट बी द नंबर ऑफ बॉयज is equal to x. Also let be the number of girls is equal to y. ATQ का मतलब क्या होता है? ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई, यानी टोटल बच्चे जो हैं 10 है। टोटल बच्चे कितने हैं? 10 है। थोड़ा सा मैं छोटा छोटा लिखता हूँ क्योंकि यहाँ ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई, टोटल बच्चे हैं 10। ठीक है, उसमें से कर रहा है एल्सो, और भी कुछ दिया हुआ है। एल्सो गर्ल्स का जो नंबर है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। गर्ल्स का जो नंबर है बॉयज से 4 ज्यादा है, यही कह रहा है क्वेश्चन में। गर्ल्स का नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन नंबर ऑफ बॉयज 4, बॉयज से जितना 4 ज्यादा है। ठीक है, ये हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और इसको सेकेंड इक्वेशन बना लेंगे, तो y ये प्लस है, माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू 4। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब देखो इसे सॉल्व करना होगा, तो हमको पता है कि, लेकिन इसमें कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ग्राफिकली मेथड से, तो ग्राफिकली मेथड बनाने के लिए हमको एक टेबल बनाना होगा, फर्स्ट इक्वेशन के लिए और सेकेंड इक्वेशन के लिए। ठीक है, यहाँ x यहाँ y, कम से कम 2 वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन के लिए है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए है, और ये सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो पहले फर्स्ट अपने मन से जो वैल्यू टेबल बनाने के लिए अपने मन से कोई x का वैल्यू पुट करो। मैंने मान लिया x इज इक्वल टू 5। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू 5 मैंने यहाँ माना, तो x अगर यहाँ 5 डालेंगे तो y इज इक्वल टू क्या? y भी 5 ही होगा, हो जाएगा ना। x का वैल्यू 5 रखेंगे तो y का वैल्यू भी 5 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली
और अब दो वैल्यू लेना है, एक वैल्यू तोड़ के एक एक्स का और एक एक्स का और लेना है, और मान लो एक्स का वैल्यू मैंने 4 माना, एक्स की वैल्यू अगर मैंने यहाँ 4 माना तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 माइनस 4 यानी 6 हो जाएगा। किस मान में आएगा जो मैं कोट करके दिया था, एक्स इज इक्वल टू 5, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, ये 5 है, नीचे तक दिख रहा है ना, ठीक है नीचे तक दिख रहा है। और मैंने पुट किया, अब मैंने माना x इज इक्वल टू 4, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, ये 6 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन का टेबल बन गया। अब सेकंड इक्वेशन का टेबल बनेंगे x y, अगर y मैं 0 ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू अगर 0 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू अगर 0 लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, या पुट करो y माइनस 0 इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4। अगर x का वैल्यू मैं अगर 2 ले लेता हूँ, x का वैल्यू अगर 2 ले लेता हूँ तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखो y माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, ये आ गया टेबल बन गया। अब टेबल बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनने के बाद हम लोग ग्राफ बनाएंगे। यहाँ तक दिख रहा है क्या बोर्ड पे, चलो बोर्ड में आपको ये नहीं दिखेगा, यहाँ तक दिखता है, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं, मैं छोटा सा बताता हूँ, आप लोगों को एग्जामिनेशन में बनाना है या अपने खुद से घर में बनाना है तो आप लोग ग्राफ पेपर में बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया, हम सबको पता है कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश एक्सिस होता है, ऊपर वाई होता है, नीचे वाई डैश होता है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7, तो एक नंबर और लेते हैं, और ये इक्वल डिस्टेंस में लेना है। जब ग्राफ पे बनाए तो ऑलरेडी इक्वल डिस्टेंस होता है, लेकिन हम लोग जो कॉपी में यहाँ मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि दिखे इक्वल, इक्वल तो होगा नहीं क्योंकि हाथ से बनाने में इक्वल लगेगा नहीं, लेकिन इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ऊपर भी सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इधर माइनस में होता है तो माइनस में कोई नंबर है नहीं, तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब पहला x, फर्स्ट इक्वेशन का जो x वैल्यू उठाएगा y का वैल्यू उठाएगा। x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, ठीक है। x यहाँ पे है, y यहाँ पे है, लगभग अप्रॉक्स यहाँ पे होगा, तब तो ये पॉइंट हो गया ना, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5, तो x का भी 5 और y का वैल्यू ये पॉइंट होगा, ठीक है। ये पॉइंट होगा, एक पॉइंट मेरा ये मिल गया। दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 6, लगभग ये पॉइंट होगा ना। तो आप लोग जब ग्राफ में बनाएंगे तो एग्जैक्ट पॉइंट मिलेगा, लेकिन मैं हाथ से बना रहा हूँ तो आगे पीछे होना होगा ही, ठीक है। आप इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे और इसको जितना मन हो उतना बढ़ा सकते हैं। तो मिलाने के बाद स्ट्रेट लाइन जब भी करना है तो स्केल्स खींचना है, स्केल से एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, ठीक है। और यहाँ हम लिख सकते हैं, उसके बाद में देखेंगे, ठीक है। अब दूसरा इस ये जो पहला इक्वेशन है इसका ये लाइन बन गया। अब दूसरा इक्वेशन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू 4, यानी ये इस इक्वेशन का पहला पॉइंट y एक्सिस पे क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 6, यानी x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू, यानी लगभग इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है। और इस दोनों को मिला देंगे, ठीक है। अब देखो एक दूसरे को कहाँ कट किया, लगभग यहाँ कट किया, इसका मतलब देखो अप्रोक्स क्या 3 के आसपास और ये 7 के आसपास, यानी 3 7, ये पता है कोऑर्डिनेट किस लेते हैं, पहले एक्स एक्सिस वाले को लिखते हैं, पहले एक्स एक्सिस वाले को। जब तुम लोग ग्राफ पे बनाओगे, आप लोग ग्राफ पे बनाओगे, एग्जैक्ट पॉइंट 3 7 पे ही कटेगा, लेकिन मैं देखो यहाँ 3 तो लग रहा है लेकिन 7 से थोड़ा ऊपर लग रहा है, यानी कि अगर मैं ग्राफ पे बनाता तो अच्छे से कर देता, लेकिन मैंने हाथ से बनाया तो आगे पीछे हो गया, तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 7 हो गया। इसका मतलब x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये है, इसका मतलब नंबर ऑफ बॉयज कितना x है, तो x इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना y इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर।
ठीक है, सब कुछ सही दिख रहा हो, क्लियर दिख रहा होगा। ये था मेरा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी का एक और है, इसका मैं इक्वेशन बना लेता हूँ। इसी तरह सिमिलरली आपको वैल्यू पुट करना है, तो इसको ग्राफ में बनाना है। जिसको भी लिखना था वो वीडियो को पीछे करके बैक करके पॉज कर लेंगे, फिर उसको लिखेंगे। क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट का, जो फर्स्ट था, जो फर्स्ट का सेकंड कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन्स का जो है कॉस्ट है 50 रुपये, ठीक है। 5 पेंसिल मैं लिखता हूँ अभी, फर्स्ट का सेकंड नंबर, 5 पेंसिल का कॉस्ट प्लस 7 पेन का जो कॉस्ट है 50 रुपये है, ठीक है। और कह रहा है 7 पेंसिल प्लस 5 पेन का जो कॉस्ट है वो 46 रुपीज है, ठीक है। यही इक्वेशन है, इसको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व, जैसे फर्स्ट इक्वेशन किए थे। तो मैंने यहाँ पहले लिख लेंगे, लेट बी द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल इज इक्वल टू x रुपीज। लेट बी द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y रुपीज। अब देखो 5 पेंसिल है तो एक पेंसिल का x रुपया, तो 5 पेंसिल का हो जाएगा 5x रुपया, प्लस एक पेन का y रुपया, तो 7 पेन का हो जाएगा 7y। और इन दोनों को मिला करके क्वेश्चन में दिया कि 50 रुपया है। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, 7 पेंसिल का, एक पेंसिल का y रुपया, तो 7 पेंसिल का हो जाएगा 7y, प्लस 5 पेन, एक पेन का है, सॉरी x है ना, x हो जाएगा 7x। एक पेन का y रुपया है तो 5 पेन का 5y हो जाएगा, इज इक्वल टू 46। ये सेकेंड इक्वेशन होगा, ठीक है। अब सिमिलरली एक टेबल बनाएंगे जैसे इससे पहले मैंने बनाया था, ठीक है। अपने मन से x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे, यहाँ भी x लिखेंगे। अपने मन से कोई ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जो इन कोई भी नंबर आएगा तो ग्राफ पे बनाओगे तो सही नंबर, डेसिमल में आए, फ्रैक्शन में आए, कोई भी नंबर आएगा, लेकिन ऐसा नंबर लेना है, वैल्यू लेना है जो एक्जैक्ट इंटीजर आए, तो बनाने में आप लोगों को इजी रहेगा, ठीक है। तो आप लोग बना लेंगे। ये था ग्राफिकली मेथड से, ये लोग सबको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। अब एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। 3.2 का देखो, इससे पहले एक कॉन्सेप्ट को आप लोगों को जानना जरूरी है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को जानना होगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है सबको पता होगा, ठीक है। ये मान लो कि एक इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। इससे पहले जो मैंने बनाया था इसी फॉर्म में था, लेकिन ये सेकेंड क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 3.2 का, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ही वो क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को समझना जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, इसका 3 कंडीशन है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, इफ a1 by a2 does not equal to b1 by b2, जब ऐसा रहेगा a1 by a2 does not equal to b1 by b2, तो इस लाइन को बोलते हैं, ये जो लाइन होगा इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट होगा, पहला ये इंटरसेक्ट करेगा। दूसरा यूनिक सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन होगा इसका, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। इसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, इस टाइप की इक्वेशन को कंसिस्टेंट कहने का मतलब इसका सॉल्यूशन निकलेगा। देखो सॉल्यूशन निकल रहा है ना, ओनली वन सॉल्यूशन, इंटरसेक्ट करेगा।
A1 A2 डज नॉट इक्वल टू B1 B2। तो 3 कंडीशन है, ठीक है। पहला कंडीशन ये हो गया, दूसरा कंडीशन ये हो गया, तीसरा कंडीशन ये। जब ये A1 बाय A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 होगा तो दोनों लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, और x का भी एक वैल्यू निकलेगा, y का भी एक ही वैल्यू निकलेगा, और कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट में तो इसका वैल्यू निकल रहा है। दूसरा कंडीशन A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। अगर ऐसा रहेगा तो इसके भी 3 कंडीशन होगा। क्या होगा 3 कंडीशन में? कॉन्सिडेंट, जब इसको बोलते हैं कॉन्सिडेंट होगा। कॉन्सिडेंट कहने का मतलब इंटरसेक्ट में क्या था, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा था, ये वो इंटरसेक्ट। कॉन्सिडेंट में होगा कि एक ही, ये दोनों का जो पॉइंट है एक ही पे लाई करेगा, एक ही लाइन पे लाई करेगा, ये कॉन्सिडेंट हो गया। इसका दूसरा कंडीशन होगा मेनी सॉल्यूशन। तीसरा होगा इसको भी कंसिस्टेंट बोलेंगे। कंसिस्टेंट क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसका सॉल्यूशन निकल रहा है। यहाँ एक सॉल्यूशन निकल तो रहा है ना। मेनी सॉल्यूशन में तो बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा। x को 3 4 5 6 7 जितना होगा इतना निकल सकता है, ठीक है। ये दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन, थर्ड कंडीशन, A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2, ठीक है। ये आ गया। अगर ऐसा कंडीशन है तो इसमें भी 3 कंडीशन होगा। ये क्या करेगा, लाइन पैरेलल होगा। दूसरा पैरेलल होगा, दूसरा क्या होगा, नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। जब नो सॉल्यूशन है तो थर्ड क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। अगर ये आपको याद है तो एक्सरसाइज 3.2 में जो बाकी क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर ये कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो आप लोगों को क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो उसको लिख लीजिए, पॉज कीजिए, ठीक है। पॉज कर लिया, इसको मैं तो इसको इरेज करता हूँ। इसका सेकंड नंबर है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब कह रहा है ये लाइन जो है, इससे पहले मैंने 3 कंडीशन बताया, इंटरसेक्ट, कॉन्सिडेंट और पैरेलल। तो इसमें कह रहा है ये लाइन कॉन्सिडेंट है, इंटरसेक्ट है या पैरेलल है। ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों कॉन्सिडेंट है, ठीक है। ये कंडीशन ये दिखाना है इसमें कौन सा होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये फॉर्म था, ये मैं लिखे तो क्या था, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें देखेंगे, ठीक है, इसमें A1 होगा, किसी को भी मान सकते हैं, A1 इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। तो मैं इसी पहला इक्वेशन है A1 मतलब पहला, ठीक है। A1 कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट कितना है 5, B1 x y का कोफिशिएंट कितना है -4, C1 C का वैल्यू कितना है 8। सिमिलरली इसका इक्वेशन में A2 का वैल्यू कितना है, ये A2 का है, A2 इक्वल टू x का कोफिशिएंट 7 है, B2 y का कोफिशिएंट, यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है B2 इज इक्वल टू 6, C2 कांस्टेंट टर्म, यहाँ C का कोफिशिएंट -9, ठीक है। ये आ गया, ये समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो सिंपल फॉर्मूला निकल रहा है A1 बाय A2। A1 का वैल्यू है 5 और A2 का वैल्यू है 7। B1 बाय
B2। B1 का वैल्यू है -4 और B2 का वैल्यू है 6। जो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा -2/3। ये 4 है, ठीक है, ये 4 कट जाएगा, ठीक है। 2 के टेबल में 4 2 टाइम में 6, 2 के टेबल में 6 3 टाइम में 2 है ना 2। अब देखेंगे यहाँ पे A1/A2 में क्या रिलेशन है, B1/B2। देखें A1/A2 5/7 है और B1/B2 -2, इसका दोनों क्या इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल। जब डज नॉट इक्वल होगा तो क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा। फर्स्ट कंडीशन इंटरसेक्ट। ये बस इतना ही लिखना है, इसको सॉल्यूशन नहीं करना है, इतना ही लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक है। समझ में आ गया क्या कहते हैं, ये जनरल इक्वेशन है। x का कोएफिशिएंट A1 या y का कोएफिशिएंट B1 C1। सिमिलरली फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 5 है, तो x यानी A1 का वैल्यू 5 है, B1 का वैल्यू -4 है, C1 का वैल्यू 8 है, A2 का वैल्यू 7 है, B2 का वैल्यू 6 है और C2 का वैल्यू -9 है। सिमिलरली A1/A2 निकाला। A1/A2 क्यों नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट होता है, इससे पहले मैंने बताया, जस्ट अभी पहले बताया, आप इसको देख लेंगे। मैंने बोला वो कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो ये समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा क्योंकि फायदा नहीं पड़ के, ठीक है। इसको लिख सकते हैं पॉज करके, ठीक है। और इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ इसी टाइप का है। अगर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 रहेगा तो इंटरसेक्ट करेगा। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 रहेगा तो क्या होगा, पैरेलल होगा, सॉरी कोइंसिडेंट होगा, ठीक है। ऐसे लिख देना है, कौन सा इक्वल रहेगा तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये क्या होगा, पैरेलल होगा, तो इसी सबको लिख देना है। ये मैं अपने बनाऊंगा इस क्वेश्चन का, बाकी सब लोग आपको इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग इजीली बना सकते हैं। इसमें कोई इसका 3 नंबर वही कह रहा है। देखो मैंने क्या बताया था, जब सॉल्यूशन निकलेगा तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन किस केस में निकलता है, पहला और दूसरा केस में। पहला केस क्या था, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। सेकंड क्या था, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है। ये कॉन्सिडेंट इसमें, और दोनों में सॉल्यूशन निकल रहा है। जिसमें सॉल्यूशन निकलेगा, पहला वाला में एक सॉल्यूशन निकले, उसका सॉल्यूशन निकाल देना है पहले। चलो मैं पहले बताता हूँ। 3 नंबर है, 3 का फर्स्ट नंबर, 3 का फर्स्ट नंबर 3x + 2y, 3x + 2y इज इक्वल टू 5। फर्स्ट इक्वेशन 2x - 3y इज इक्वल टू 7, ये सेकेंड इक्वेशन। इसमें लिखना है A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, A1 का 3 हो जाएगा, B1 का 2 हो जाएगा, C1 का 5 हो जाएगा। तो वो 5 है, इससे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। A2 का वैल्यू 2, B2 का वैल्यू -3 और C2 का वैल्यू ये 7 प्लस में, इससे जाएगा तो -7 हो जाएगा। दिख रहा है सबको क्लियर। ठीक है। अब क्या निकालना है, A1/A2 निकालना है। A1/A2, A1 कितना है 3/2, B1/B2 2/3, ठीक है, 2/-3। अब देखो यहाँ पे A1/A2 है 3/2 और B1/B2 है -2/3, क्या इक्वल है, नहीं है। A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसका मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंट का मतलब फर्स्ट इक्वेशन एक सॉल्यूशन निकल रहा है, कंसिस्टेंट, ये लिखना है। जिसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, दो ही केस में सॉल्यूशन निकलता है, जब ये कॉन्सिडेंट होता है तब, एक इंटरसेक्ट होता है तब। तो थर्ड कंडीशन क्या, पैरेलल। पैरेलल में क्या था, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब लाइन पैरेलल होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट। इसी तरह क्वेश्चन 3 नंबर हो गया, ठीक है। 3 ऐसा ही है, इसमें कोई बड़ी सी बात नहीं है। 4 देखो ये लिख रहा है कि कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट होगा इसको ग्राफिकली मेथड से सोल्व करना है। ग्राफिकली कैसे, इक्वेशन लिखेंगे, फिर उस टेबल बनाएंगे एक्स वाई, जैसे इक्वेशन पहला और फर्स्ट क्वेश्चन याद करो इसी एक्सरसाइज का। 4 नंबर भी वही है। चलो आप 5 नंबर करते हैं। 5 नंबर से लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ 5, फिर 6 में 5 बनाएंगे हम लोग। 6 में कह रहा है, फिर वही कह रहा है कि कुछ नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 तक ही इंपॉर्टेंट है, 5 तक ही होना है। 6 7 आप लोग पढ़ लेना,
ये तो एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है। 5 तक रिलेवेंट है, आप लोग अच्छे से पढ़ना है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब इसकी जरूरत नहीं है। फाइव नंबर क्या रहा है, एनसीईआरटी सब लोग खोलेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। half of the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर गार्डन है। रेक्टेंगुलर होता है हम लोग को लेंथ होता है, ब्रीथ होता है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रीथ हो गया, ठीक है। कह रहा है इसका जो पेरीमीटर है उसका हाफ, पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ को क्या x मान लिया मैंने, ब्रीथ को y मान लिया। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B, ठीक है। और इसका जो हाफ है ये होता है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ 2 × L + B = 36, ठीक है। ये 36 ने दिया, पेरीमीटर का हाफ, क्वेश्चन में कह रहा है हाफ, पेरीमीटर का हाफ, ये पेरीमीटर हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पेरीमीटर का हाफ जो है 36 है, और इसका लेंथ दिया हुआ है, ब्रीथ दिया हुआ है, यहाँ से ये 2 कट जाएगा। लेंथ कितना है हमारा, लेंथ x माना है, ब्रीथ को y माना है, = 36। क्वेश्चन में और कुछ कह रहा है आगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो लेंथ है, लेंथ जो है x जो है वो x जो है जो ब्रीथ से यानी b से, यानी लेंथ जो है ब्रीथ से 4 मीटर ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है। क्वेश्चन में कह रहा है लेंथ जो है ब्रीथ से 4 मीटर ज्यादा है, ठीक है। तो लेंथ कितना है, x है, ब्रीथ y है, y + 4। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, इसको सेकेंड इक्वेशन मानेंगे, और मुझे x और लेंथ एंड ब्रीथ का वैल्यू निकालना है। अब देखो इस x का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में यहां लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन फर्स्ट। ये जो x का वैल्यू आया है फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। x की जगह x + y है, तो x की जगह पे क्या रखेंगे, y + 4 प्लस y, ये समझ में आया। x की जगह पे मैंने ये रखा y + 4, पहले से y है तो ये y डाला, = 36। अब देखो 2 एक y है, एक y है, 2y हो गया। 36 में से 4 को माइनस कर दो, 32 हो जाएगा। ये 2 16 जब, यानी y का वैल्यू आ गया 16, यानी ब्रीथ का वैल्यू कितना आया 16, तो लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेंथ b + 4 है, b + 4 यानी 16 + 4 = 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर लेंथ का वैल्यू आ गया 20 सेंटीमीटर, ब्रीथ का सोल्यूशन डायमेंशन निकाला। डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ और ब्रीथ। ये एक्सरसाइज 3.1 था जो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब एक्सरसाइज 3.2 आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट। इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y ये इक्वेशन रहेगा, ये जो 2 वेरिएबल का इक्वेशन रहेगा उसको सॉल्व करना है। और कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड यही बोलते हैं, यही है सब्स्टिट्यूशन। मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड बोल देता हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, सेकंड इक्वेशन ये हुआ, कहाँ जाते हैं, ये सेकंड इक्वेशन। इन दोनों में से किसी एक का फॉर्म लिख दो, जिसे मैंने x दो, अगर मैं y करूँ तो x + y हो जाएगा। यहाँ मैंने x के फॉर्म में लगाया। अब मैंने सेकंड को अगर x के फॉर्म में वैल्यू लगाया तो सेकंड को फर्स्ट में पुट करेंगे, और फर्स्ट को पुट करें, फर्स्ट को अगर x के फॉर्म में यहाँ वैल्यू निकालेंगे, x को y के फॉर्म में, तो सेकंड में पुट करेंगे, और सेकंड को निकालेंगे तो फर्स्ट में पुट करेंगे। याद रखें, ये मत कर लेना कि इसी को निकाले फिर इसे पुट करके। इसका अगर x का वैल्यू y के फॉर्म में निकालेंगे तो सेकंड में पुट करेंगे, सेकंड वाले को x का वैल्यू y के फॉर्म में निकालेंगे तो फर्स्ट में पुट करेंगे, फर्स्ट को सेकंड में, सेकंड को फर्स्ट में। ये समझ में आया, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी बेस्ड पे है, ठीक है। हम लोग अब आगे बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।